अंकिता के हत्यारों को फांसी के फंदे पर झूलता देखने के लिए जनता की आंखें तरस रही हैं। इसी बीच अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में धुरंधर वकील दीपिका सिंह राजावत उतरी है। आपको बता दें, अंकिता के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड टुकटुकी लगाए कानून और प्रशासन की ओर देख रहा है। बेटी को न्याय मिलने की आस में बैठे अंकिता के माता पिता के लिए एक ऐसी महिला वकील मैदान में उतर गई हैं जो गैंगरेप और हत्या जैसे मामलों में सबसे तेज इंसाफ दिलाने वाली वकील मानी जाती है। जी हां, अंकिता भंडारी का केस अब दीपिका सिंह राजावत ने अपने हाथों में ले लिया है। अंकिता भंडारी का केस अब दीपिका सिंह लड़ेंगी, जो कि एक भी पैसा अंकिता के माँ बाप से इस केस का लड़ने का नहीं लेंगी। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, अगर दीपिका सिंह अंकिता के इस केस को लड़ती हैं तो अंकिता के हत्यारों के लिए फांसी का फंदा तैयार समझिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत ने कठुआ में एक 8 साल की बच्ची के गैंगरेप के मामले में दोषियों को महज 18 महीने में सजा दिलाई थी। दीपिका के हाथों में अंकिता का केस देखकर अब उसके माँ बाप और उत्तराखंड की जनता में भी उम्मीद की किरण जाग उठी है। दीपिका सिंह राजावत अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इस मामले की बारीकी से जांच में भी जुट गई हैं। उन्होंने उत्तराखंड के डोब श्रीकोट जाकर अंकिता के माता पिता से मुलाकात की। बच्ची से रिलेटेड हुई है तो ज़रूरी है कि इस समय पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं बच्चे के, उनको उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनको ये भी बताना है कि कानून में क्या प्रोविज़न है जिसको वो आगे लेके बच्ची के लिए लड़ सकते हैं। तो मेनली उसी पे सारी चर्चा हुई है और हम तैयार हैं पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। एक निर्भया का केस हुआ था, एक अंकिता का केस होना चाहिए, एक सरसाना में आसिफा का केस हुआ था। तो जिस तरह से निर्भया के केस को लड़के हिम्मत दिखा के पूरे देश का कानून बदला था, आज की डेट में मुझे लगता है उसी तरह से ये अंकिता मर्डर केस भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि बच्ची का बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है वो सिर्फ नारे देते हैं। उनके उस नारे को पूरा करने की हिम्मत कांग्रेस में है। और आज हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो वो ये बताने के लिए आए हैं कि बेटियों के साथ खड़े हैं और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इसमें दोषी हैं हम इतना लड़ेंगे कि वो जो दोषी है उनको फांसी की सजा पहुंच सके, और वो सब कानून के पूरे दायरे में होगा। और वो कानून ने जितनी हेल्प करनी होगी परिवार को, उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, सबूत खराब हुए हैं, वही तो हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है। जैसे मेरे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि न्यायालय जाने की जरूरत है, ये प्रश्न तो आपको करना चाहिए था। इस प्रश्न पे तो पूरा उत्तराखंड आज जुट जाना चाहिए था। क्यों सबूत खराब किया जा रहा है? अगर सबूत कोई खराब कर रहा है तो वो यही कर रहे हैं। क्यों सबूत कर रहे हैं? ताकि दोषी जो है वो बरी हो जाए, एक वीक चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाए, ताकि दोषियों को आगे उनको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत छोटी नहीं है भाई साहब, ये चीजें बहुत बारीक है और बहुत गंभीर है। मुझे लगता है ये देवभूमि, जो उत्तराखंड एक देवभूमि है, इस देवभूमि के हर एक इंसान को जाके आज इस घर के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और इंसाफ की मांग करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर इस घर में हुआ है, कल मेरे घर में होगा, कल आपके घर में होगा, कल हर जहां एक तरफ दीपिका सिंह राजावत जैसी धुरंधर वकील अंकिता का केस लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर अंकिता के आरोपियों का केस लड़ने के लिए कोर्ट द्वार का एक भी वकील आगे नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन ने भी ऐलान किया था कि कोर्ट द्वार का कोई भी वकील इन हत्यारों का केस नहीं लड़ेगा। साथ ही अंकिता के आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए बार एसोसिएशन ने ये भी कहा है, अगर बाहर से कोई अंकिता के हत्यारों की ओर से केस लड़ने आता है तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट से रहस्यमय तरीके से लापता हुई अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को चीला नहर में पाया गया। 18 सितंबर की शाम अंकिता के साथ क्या हुआ, इस बात का पूरी तरह खुलासा होना अभी बाकी है। जिस्म फरोशी के धंधे से इनकार करने की सजा उस मासूम बेटी को मौत दी गई, दर्दनाक मौत। अंकिता के हत्यारों के खून की प्यासी उत्तराखंड की जनता गिन गिन कर दिन काट रही है।
और हत्यारों को फांसी से लटकता देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।